दर्पण की शुरुआत एक कांच के टुकड़े से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में जब इंसान पहली बार पानी की शांत सतह पर झुका, उसने देखा अपना चेहरा। जब सभ्यता ने कद बढ़ाया तो इंसान ने स्थायी दर्पण बनाने शुरू किए। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं में लगभग 6000 साल पहले पॉलिश की हुई धातुएं जैसे कि ब्रॉन्ज, तांबा और चांदी को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये दर्पण कांच के नहीं, धातु की ठोस चादरों से बने होते थे, जिन्हें इतनी बारीकी से पॉलिश किया जाता था कि व्यक्ति खुद को देख सके। मिस्र की रानियों के श्रृंगार में ये धातु के दर्पण एक अहम हिस्सा थे। रोम और यूनान में इन्हें एक लग्जरी आइटम माना जाता था, सिर्फ अमीरों के पास ही होते थे। अब बात आती है उस चीज की जिसे हम आज मिरर कहते हैं, कांच पर धातु की कोटिंग से बना दर्पण। इसकी शुरुआत हुई प्राचीन रोम में, जब ग्लास बनाने की तकनीक आई। रोमन लोग कांच के पीछे धातु की परतें चढ़ाते थे, जैसे लेड या मरकरी, लेकिन यह प्रक्रिया महंगी और असमान थी। इसके बाद असली क्रांति हुई इटली के वेनिस शहर में 13वीं-14वीं सदी में। मुरानो द्वीप के कारीगरों ने पहली बार सिल्वर मेटल और टिन की कोटिंग को कांच के पीछे लगाकर एक साफ, चमकदार और सटीक दर्पण तैयार किया। वेनिस के ये दर्पण इतने कीमती थे कि राजाओं, रानियों और अमीरों के लिए ही बनते थे। इन दर्पणों को छिपाकर बनाया जाता था और दर्पण बनाने की प्रक्रिया एक राजकीय रहस्य हुआ करती थी। 19वीं सदी में जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लीबिग ने कांच के पीछे चांदी की कोटिंग करने की रासायनिक विधि खोजी। इस खोज ने मिरर को महंगे लग्जरी आइटम से निकालकर हर घर, दुकान और प्रयोगशाला की जरूरत बना दिया। अब मिरर बनाना आसान हो गया था और इसका इस्तेमाल अंधाधुंध बढ़ गया। एक दर्पण असल में प्रकाश को परावर्तित करता है। जब रोशनी किसी सतह से टकराती है तो वो वापस लौटती है। मिरर की सतह को इतना स्मूथ और चमकदार बनाया जाता है कि ये प्रकाश की दिशा को उसी कोण से वापस भेजता है जिससे वो आया था, और हमें मिलता है एक सटीक प्रतिबिंब। विज्ञान में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेजर तकनीक, सब में मिरर का रोल अहम है। बिना मिरर के ब्रह्मांड नहीं देखा जा सकता। कलाओं में चित्रकारों और मूर्तिकारों ने दर्पण से इंसानी चेहरे को समझा। आत्मचित्र का विकास मिरर के कारण ही हुआ। मानसिक और भावनात्मक पक्ष में दर्पण आत्मचिंतन का प्रतीक बन गया। कई संस्कृतियों में दर्पण को आत्मा का द्वार माना जाता है। प्रौद्योगिकी में आज के कैमरा, सौर ऊर्जा संयंत्र, स्मार्ट मिरर और लेजर सिस्टम, सब में दर्पण है। जापान और चीन में प्राचीन दर्पणों को धार्मिक प्रतीक माना जाता था। कुछ आदिवासी संस्कृतियों में दर्पण को जादुई वस्तु माना जाता था। नासा ने चंद्रमा पर लगाए थे विशेष मिरर, जिससे पृथ्वी से लेजर बीम भेजी जाती है। दर्पण ने हमें सिर्फ चेहरा दिखाया ऐसा नहीं है, इसने हमें अंदर झांकना सिखाया। आज दर्पण हर जगह है, लेकिन क्या हम वाकई खुद को जानते हैं? इंसान की यह खुद को देखने की यात्रा एक गहरी वैज्ञानिक और भावनात्मक कहानी है, जो दिखती तो है एक चमकती सतह में, लेकिन छुपी है इसके पीछे सभ्यता की परछाई।